तो तीसरी लहर के बीच चुनावी रैलियों पर तो रोक लग चुकी है, लेकिन धार्मिक मेलों का आयोजन हो रहा है और ये डर पैदा कर रहा है कि ये आयोजन कहीं सुपर स्प्रेडर न बन जाए। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला चल रहा है तो प्रयागराज में माघ मेले से पहले कोरोना का विस्फोट हो गया। इस मेले में यानी कि माघ मेले में 38 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ये बात तो आपने भी कई बार सुनी होगी। मगर इस तीर्थ की शुरुआत इस बार ऐसे समय में हुई है जब देश में कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार की चपेट में 24 घंटे में 2,47,000 नए बीमार मिले हैं। इसे तीसरी लहर के चरम की ओर जाने का संकेत माना जा रहा है। हालात कहीं बेकाबू न हो जाएं, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक बुलानी पड़ी। इसके बावजूद देश में आस्था से जुड़े 2 ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिनसे कोरोना की सुनामी आने की आशंका जताई जा रही है। इस आशंका के बीच पश्चिम बंगाल में बुधवार से गंगा सागर मेला शुरू हो गया। डॉक्टरों के एक संगठन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोरोना को देखते हुए मेले पर रोक लगाने की मांग की थी, मगर राज्य सरकार ने कोविड निर्देशों के पालन का भरोसा दिया, जिसके बाद 8 से 16 जनवरी तक गंगा सागर मेले को मंजूरी दी गई। लिहाजा ममता बनर्जी ने मेले का उद्घाटन तो कर दिया, मगर उसके साथ ही साधु संतों से अपील कर डाली कि मेले को छोटा रखें और भीड़ भाड़ न करें। कोविड को रोकने के लिए हमको इसको इम्पोर्टेंस देना ज्यादा जरूरी है। जो लोग मान के चले, जो नहीं मानते हैं, एक आदमी नहीं मानते हैं तो इसी के लिए सबको गलती कहना हमको ठीक नहीं है। अगर हम किसी को कहे कि आप जाओ गंगा सागर में जाकर वॉलंटियर का काम करके आओ, कोई नहीं जाएगा। डर में कोई नहीं जाएगा। इतना कोविड बाहर से आ रहा है, और बाहर से जब आते हैं कोई आदमी प्लेन में, ट्रेन में, चाहे गाड़ी में, कितना लोगों को आप आरटीपीसीआर करोगे? कितना लोगों को आप देखोगे? गंगा सागर में तो 20 लाख 30 लाख करीब लोग आते हैं। ये बहुत मुश्किल संभालना है, इसे संभालना बहुत मुश्किल। कुंभ मेला तो रोड का साथ कनेक्टेड है और गंगा सागर मेला तो जल का साथ कनेक्टेड है। पानी का पानी उछल के जाना पड़ता है, तो इसी के लिए ये बहुत टफ है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मान रही हैं कि पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा मेला आयोजित मुश्किल भरा काम है, खास तौर पर जब पूरे देश में कोरोना सुपर स्पीड में है। देश के मुकाबले बंगाल में हालत कितनी नाजुक है उस पर नजर डालिए। पूरे देश में 24 घंटे में 2,47,417 मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 46,723 और दिल्ली में 27,561 नए केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है, जहां 22,155 लोग संक्रमित मिले हैं। डर सबको इस वक्त है वो ये है कि अगर गंगा सागर मेले में कई लाख लोगों की जो भीड़ अगर उमड़ के आती है तो उससे क्या फिर से जो सुपर स्प्रेडर इवेंट जैसा हो जाता है वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे उड़ीसा में मकर संक्रांति के ऊपर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह का भीड़ वहां पे अलाउड नहीं है। कोविड को देखते हुए आप लोग मास्क को बराबर लगाए रहिए, थोड़ी दूरी बनाए रखिए। कोरोना की तीसरी लहर के बीच दूसरा बड़ा आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। शुक्रवार को यहां माघ मेला शुरू हो रहा है। घाटों पर भीड़ भाड़ न करने और मास्क पहनने की चेतावनी दी जा रही है, मगर इसका पालन कितना हो रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। ये हाल तब है जब प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत से पहले कोरोना विस्फोट हुआ है। 36 पुलिसकर्मी और 2 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद यूपी सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है। माघ मेला स्नान के लिए सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति ही आएं, अधिक आयु वाले और बच्चे न आएं। टीके की दोनों डोज न लेने वाले आयोजन में शामिल न हों। पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, दूसरी लहर में कुंभ और चुनावी रैलियों के बाद दोनों ही राज्यों ने कोरोना का कहर झेला है। ऐसे में ये डर फिर सता रहा है कि ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार के बीच ऐसे आयोजन कोरोना के सुपर स्प्रेडर इवेंट न बन जाएं। कोलकाता में इंद्रजीत कुंडू और लखनऊ में संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।